आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा ये खाना इतनी कैलोरीज का है, कैलोरीज कम करो, कैलोरीज बर्न करो। बहुत सारे लोग कैलोरीज कैलोरीज करते हैं। एक्चुअल में ये कैलोरीज होता क्या है और इस कैलोरीज का रोल आपके वेट लॉस में और आपके मसल गेन में कैसे होता है, आइए समझते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में ये कैलोरीज होती क्या है। कैलोरीज बेसिकली एक मेजरिंग यूनिट है। अगर फूड को अगर किसी तरीके से मेजर किया जा सकता है तो कैलोरी से, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को हम यूनिट्स में मेजर करते हैं। कोई भी चीज किसी चीज के वजन को अगर हमको नापना होता है तो हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में नापते हैं। उसी तरीके से खाने को या उसकी एनर्जी को हम लोग कैलोरीज के यूनिट में हम लोग नापते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं कि इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी कि 4 कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन यानी कि 4 कैलोरीज होते हैं, और अगर 1 ग्राम फैट है तो उसको हम 9 कैलोरीज में काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल, एक स्लाइस ब्रेड का जिसमें 20 ग्राम कार्ब होते हैं और 80 कैलोरीज, और जो पूरी की पूरी हमको कार्ब से मिल रही है। सिंपल शब्दों में कैलोरीज यानी कि फ्यूल, और ये फ्यूल हमें चाहिए हर दिन की हर एक्टिविटी करने, चलने फिरने, सोचने या जिंदा तक रहने के लिए। अब समझते हैं कैलोरी बैलेंस करना। अगर आप जितनी कैलोरीज खा रहे हो और उतनी ही कैलोरी अगर आप खर्च करते हो तो इसे कहते हैं मेंटेन करना, मेंटेनेंस कैलोरी। अगर आपकी कैलोरीज इंटेक या कैलोरीज खाना ज्यादा है मेंटेनेंस से, तो बची हुई कैलोरीज को बॉडी स्टोर करती है फैट के रूप में, और इसी को कहते हैं कैलोरी सरप्लस। ज्यादातर वेट गेन इसी से होता है। अगर आप कैलोरीज कम खाते हो और खर्च करते हो ज्यादा, तो इसी को कैलोरी डेफिशिएट करते हैं, और बचे हुई एनर्जी आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट से बॉडी यूज करती है। इसी से होता है फैट लॉस, वेट लॉस। सो वेट लॉस का अल्टीमेट रूल, आपको कैलोरी डेफिशिएट में रहना होगा। आप कोई भी डाइट फॉलो करो, चाहे कीटो करो चाहे इंटरमिटेंट करो, सभी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब थोड़े से मिथ्स क्लियर करते हैं कैलोरीज को लेकर, जैसे कि हेल्दी खाना खाने से वेट लॉस हो जाता है। गलत। हेल्दी खाना भी अगर ज्यादा खाते हो तो कैलोरी सरप्लस हो जाएगी और वेट बढ़ेगा। वर्कआउट से ही 1000 कैलोरी का डिफिशिएट क्रिएट कर लेंगे, नहीं। वर्कआउट जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है डाइट। 0 कैलोरीज या डाइट को का मतलब कैलोरी फ्री है। अरे भाई नहीं, ये भी कैलोरीज देती है, थोड़े से कम। इसका मतलब कैलोरीज का समझना बहुत जरूरी है। सो अब सवाल आता है कैलोरीज को ट्रैक कैसे करें। आप अपने डेली मेंटेनेंस कैलोरीज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ऐसे तो एप्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आसान तरीका है, आप गूगल पे जाइए और BMR कैलकुलेटर टाइप कीजिए। फिर अपने गोल के हिसाब से डिसाइड करो। अगर वेट लॉस करना है तो 300 से 500 कैलोरी डिफिशिएट करो, अगर वेट गेन करना है तो 200 से 300 कैलोरी सरप्लस में रहो। आप इस कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं MyFitnessPal, Healthify Me एप्स, या फिर आप सिंपल नोटबुक में नोट करते जाओ कितनी क्वांटिटी में और क्या मैक्रोस खा रहे हैं। इसी तरीके से आप ट्रैक रख सकते हो अपनी कैलोरीज इंटेक। एक रफली आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा। याद रखो, सिर्फ कैलोरीज ही नहीं, मैक्रोस को भी ट्रैक करना होता है। ये चीजें बहुत मैटर करती है। जैसे कि आपका 60% कैलोरीज का हिस्सा आना चाहिए कार्ब्स के साथ, 25% प्रोटीन और 15% फैट से। तो दोस्तों, कैलोरीज का फंडा सिंपल है। कैलोरीज यानी कि एनर्जी, कैलोरी सरप्लस यानी कि वेट गेन, कैलोरी डेफिशिएट यानी कि वेट लॉस, और कैलोरीज मेंटेनेंस यानी कि आपका वेट स्टेबल। अगली बार कोई बोले कि अपने कैलोरीज को गिनो, मतलब समझ लो यही असली की है अपने बॉडी गोल्स को अचीव करने की। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला किस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने कैलोरीज और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए।